स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम समाचार में। देश भर में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा आकलन के अनुसार ठंड लहर, कोहरा, बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर एक साथ कई क्षेत्रों में बना हुआ है। तापमान में गिरावट और मौसमी गतिविधियों के कारण आम जनजीवन, परिवहन व्यवस्था और खेती किसानी पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। इस समय मौसम को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है और आज के इस लाइव टीवी शैली के मौसम बुलेटिन में हम आपको पूरे देश की विस्तृत स्थिति से अवगत करा रहे हैं। सबसे पहले उत्तर भारत की स्थिति पर नजर डालते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश मैदानी इलाकों में ठंड लहर का प्रभाव लगातार बना हुआ है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाती है। तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है और ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ सकती है। मैदानी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाएं पूरे इलाके को प्रभावित कर रही हैं। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा लगातार बना हुआ है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जाती है। सड़कों पर वाहनों की गति धीमी पड़ गई है और कई स्थानों पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। हवाई उड़ानों और रेल सेवाओं पर भी मौसम का असर देखा जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश की संभावना कम है और बर्फबारी का कोई असर नहीं है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को फॉग लाइट के प्रयोग, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश का हाल, राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में ठंड लहर और घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रहती है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान में गिरावट के कारण ठंड और बढ़ गई है। बर्फबारी की कोई स्थिति नहीं है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने पाले को लेकर चेतावनी जारी की है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे गेहूं, आलू, सरसों और सब्जी की फसलों को ढकें और रात के समय हल्की सिंचाई करें, ताकि पाले से नुकसान न हो। बिहार की स्थिति, बिहार के अधिकांश हिस्सों में ठंड लहर का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और रात के समय यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश की बात करें, राज्य के कई जिलों में ठंडी हवाओं के कारण ठंड लहर तेज हो गई है। रात के तापमान में खास गिरावट देखी जा रही है। सुबह के समय कुछ क्षेत्रों में हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है। बारिश की संभावना कम है और बर्फबारी नहीं हो रही है। ठंड का असर दैनिक जीवन और कृषि कार्यों पर साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को पाले से बचाव के लिए खेतों में हल्की सिंचाई करने और फसलों को ढकने की सलाह दी है। राजस्थान का मौसम, राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं और कोहरा लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। बारिश बहुत सीमित है और बर्फबारी नहीं हो रही है। कोहरे के कारण सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड लहर और तेज हो सकती है। हरियाणा और पंजाब की स्थिति, इन दोनों राज्यों में घना कोहरा और ठंड लहर का असर लगातार जारी है। सुबह खेतों और सड़कों पर घना कोहरा छाया रहता है। तापमान में गिरावट के कारण ठंड और बढ़ गई है। बारिश की संभावना कम है और बर्फबारी नहीं हो रही है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने पाले को लेकर अलर्ट जारी किया है। किसानों को गेहूं, सरसों और सब्जी की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब पहाड़ी राज्यों की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में बारिश के कारण ठंड और अधिक बढ़ गई है। तापमान कई स्थानों पर शून्य के आसपास या उससे नीचे बना हुआ है। बर्फबारी और बारिश के कारण कई सड़कें बंद है और यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। दक्षिण भारत का हाल, दक्षिण भारत में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ठंड लहर का प्रभाव सीमित है। सुबह के समय कुछ आंतरिक इलाकों में हल्का कोहरा दिखाई दे सकता है। तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले मौसम की जानकारी लेने और सतर्क रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति, इन राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड का हल्का असर महसूस किया जा रहा है। सुबह के समय हल्का कोहरा दिखाई दे सकता है। बर्फबारी की कोई स्थिति नहीं है। मौसम विभाग ने किसानों को फसल की कटाई, भंडारण और परिवहन में सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर पूर्व भारत का मौसम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ठंड बढ़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। कोहरे और बारिश के कारण सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अब किसानों के लिए विशेष मौसम सलाह। भारतीय मौसम विभाग ने देश भर के किसानों से अपील की है कि वे ठंड लहर और पाले को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। रात के समय हल्की सिंचाई करें। फसलों को घास, पुआल या प्लास्टिक शीट से ढकें। मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर लगातार नजर रखें। सब्जी, फल, फूल और तिलहन की फसलों पर विशेष ध्यान दें। अंत में आप सभी दर्शकों से अपील है कि बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहें। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों और सलाहों का पालन करें। कोहरा, ठंड लहर, बारिश और बर्फबारी के दौरान विशेष सावधानी बरतें। यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। ताज़ा मौसम अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सभी आवश्यक सावधानियां जरूर अपनाएं।